रही है और मैं इसमें काफी इंटरेस्ट लेकर काम करता रहा। आज मैं ब्रज घाट नेहनीड के कार्यक्रम से निवृत्त होकर के लगभग 8:45 के करीब हिरनपुरा गांव है, जिसमें हमारे मित्र जितेंद्र के भतीजे की सगाई थी। वो गढ़ मेरठ रोड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। उस पर अंधेरा था और हम लोग, हमारी गाड़ी के शीशे बंद थे और हम गाड़ी से आराम से जा रहे थे। उसी बीच में 3 लोग खड़े थे, 3 लड़के खड़े थे और एक लड़के के हाथ में 2 पिस्टल थी, एक उस हाथ में एक उस हाथ में। और जैसे ही हमारी गाड़ी पहुंची, उसने से एकदम से गालियां देते हुए, माँ बहन की गालियां देते थे, एकदम से अटैक किया और शीशे पे जो ड्राइवर की तरफ को शीशा है उसमें जोर से नाल सटाते हुए टाइगर दबाया। लेकिन वो उसमें या तो चैम्बर में गोली नहीं थी या मिस हो गई। अब ये नहीं हमें इतना। कितने राउंड फायरिंग आपके? नहीं, फायरिंग उस आगे हो ही नहीं पाई उसकी, क्योंकि इसी बीच में जैसे ही उसने करा, हमारे दीवान जी एकदम से गाड़ी से बाहर निकले और अपने कार्बाइन को उनकी तरफ को करते हुए कहा कि गोली मैं सिखाता हूँ तुम्हें। तो वो वे जो तो 3 लोग वे गाड़ी में को भागे अपने में को, और वहाँ बैठ के जब उन्होंने देखा। कौन सी गाड़ी थी? टोटल कितने लोग? उसकी फॉर्चूनर गाड़ी थी। लगभग 4-5 लोग रहे होंगे, जो हमें अंधेरे में अंदाजा है। और उसका नंबर भी UP 14 और 8710 नोट किया हमारे पीए ने, जो जल्दीबाजी में। वहां देखिए वो इस तरह की स्थिति थी कि जब गोली चलने की हम पे ऊपर नौबत आ रही थी। क्या तो इस घटना के बारे में जो है पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई आपको? हाँ, जानकारी दे दी है पूरी। मैंने अब वहीं से निकलते ही, जब मैं वहां से निकला उस प्रोग्राम से, तो मैंने इंस्पेक्टर साहब को बता दिया था ये स्थिति है। हम वहीं थे तब तक। उसके उनके द्वारा कोई आश्वासन? उनके द्वारा उन्होंने कहा कि मैं अभी CCTV कैमरों में दिखवाता हूँ और चेकिंग कराता हूँ और आप इसकी तैयारी दे दीजिए। पूर्व में भी खनन माफियाओं द्वारा आप पर हमला हाँ, हुआ था? पूर्व में भी खनन माफियाओं ने मेरी खड़ी गाड़ी में, ये खड़ी थी एक गांव के उसमें, मैं किसी के घर था, वहाँ किसी उसमें गया हुआ था, तो उन्होंने भी गाड़ी में सटा के, जो आज भी आप देख सकते हैं, ये उसी टाइम का है। ये जो है खनन माफियाओं ने भी इस थाना गढ़मुक्तेश्वर के गांव हिरनपुरा में एक वैवाहिक समारोह था, जिसमें कल रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास माननीय पूर्व मंत्री जी श्री मदन चौहान जी भी वहां पर आमंत्रित थे और गए थे। उनका कहना है कि जब वो गांव में प्रवेश कर रहे थे तो इस शादी के स्थल के पास में ही एक सफ़ेद फॉर्च्यूनर कार से कुछ लोगों ने निकल के इनके साथ अभद्रता करी और ड्राइवर साइड से जो शीशा चढ़ा हुआ था उधर से कुछ पिस्टल दिखा कर उसका ट्रिगर दबाया। इस पे मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। माननीय पूर्व मंत्री जी से मेरी वार्ता भी हुई है, उनसे भेंट भी मैंने करी है। उनसे तहरीर लेकर के इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। वे पूरी तरह से सुरक्षित है। हमको जो क्लूज मिले हैं इसमें इन जिन लोगों ने ये घटना कारित करी है उनको मैं जल्दी गिरफ्तार करके इस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे।